श्रद्धा इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से उसी घर से जुड़ी हुई है जहां पर यह घटना हुई है। श्रद्धा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए डिटेल में हुआ क्या वहां पर, और जरा वो घर भी दिखाइए जहां पर यह सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल, मैं आपको गौरव सबसे पहले वो घर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। देखिए 3 मंजिला घर है और सबसे ऊपर वाली जो आपको मंजिल दिख रही है वहाँ पे जो परिवार के शख्स थे, 3 लोग थे, वो टीवी देख रहे थे और जो टीवी है एलईडी टीवी वो इस तरह फट जाता है कि परिवार के एक शख्स से उनकी मौत हो जाती है। और ये सबसे बड़ा सोचने वाला विषय है क्योंकि टीवी चलाने के लिए लगाया गया, मनोरंजन के लिए, और इस तरीके से परिवार ने कल्पना नहीं की थी कि टीवी फट जाएगा और एक शख्स की मौत हो जाएगी। मोनिका हमारे साथ हैं परिवार की तरफ से, सुबह भी वो हमें जानकारी दे रही थी। अभी क्या जानकारी है, क्योंकि अस्पताल में इलाज चल रहा है, बाकी परिवार के सदस्यों का क्या? मेरे देवर की तो डेथ हो चुकी है और मम्मी थोड़ा सा ठीक है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन जो दोस्त का फ्रेंड है वो भी थोड़ा बहुत ठीक है अभी, थोड़ा बहुत ठीक है। बस। आप मुझे बता रही थी कि 1:30 बजे की घटना है मोनिका, क्या कुछ हुआ उस वक्त, क्योंकि आप कह रही थी आप नीचे हैं, ऊपर देवर गए, उन्होंने टीवी चलाया? बस इतना ही मुझे पता है कि मैं अपने कमरे में थी, वो मेरे पास से होकर ही गए थे और ऊपर जाके 3-4 मिनट बाद ही मैं तो रूम में रेस्ट ही कर रही थी। जब वो आए थे तब भी लेटी थी और जब वो ऊपर गए थे तब भी लेटी थी। तो जैसे ऊपर गए हैं 3-4 मिनट बाद ही बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ। तो मेरी जो नज़र थी वो ऊपर की साइड ऐसे थी, मैं छत की तरफ देख रही थी क्योंकि मेरा फास्ट था तो इसी वजह से, और मेरे पति मतलब लेटे हुए थे, मेरी बेटी भी, तो उनका ध्यान लेकिन छत की तरफ नहीं था, मेरा था। तो ऊपर अचानक से गाटर वगैरह सब हिल गया, पूरे तरीके से हिला और पट्टी हमें जब दरार वगैरह आ गई तो मिट्टी हमारे मुंह पर रखी गिरी। तो मैंने अपनी बेटी के एकदम से हाथ पकड़ के ऐसे खींचा। मेरे हस्बैंड भी एकदम, हम लोग कमरे से रूम से बाहर आए तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कि क्या हो गया, क्या फटा है। तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, तो उनको लगा शायद नीचे कुछ हुआ है। तो लेकिन वो नीचे आ रहे थे, एकदम से मुझे मम्मी की ऊपर से आवाज़ आ गई, बेटी को उठाते। उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे अरे बचाओ, तो मैंने उनको बोला कि ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो वो ऊपर की छत हम देख रहे हैं, पूरी छत पूरी तरीके से क्रैक हो गई है, प्रशासन की तरफ से यहाँ ताला लगा दिया गया है। ये नहीं पता, ये तो मैंने उनको बोला था कि हमारे घर में कोई भी नहीं था, सब हॉस्पिटल में थे, घर में सामान वगैरह भी था, तो मैं ऐसी हालत में नहीं थी। तो मैंने बोला था कि आप प्लीज़ हमारा घर लॉक कर दो, तीनों जगह मेरे रूम में भी ताला लगा दो, नीचे भी और इस पर भी। तो उन्होंने लॉक कर दिया था और चाबी भी मुझको दे दी। श्रद्धा, मैं आता हूँ आपके पास, आप रहिएगा श्रद्धा हमारे पास। लेकिन देखिए हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट है जरा उनसे बात कर लेता हूँ। प्रखर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। प्रखर, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं, मेरे ख्याल से जो एक आम समझ है उससे थोड़ा ज़्यादा आप समझते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि एक टीवी कैसे फट सकती है? एक एलईडी टीवी, एक शख्स की मौत हो जाए, मतलब एक एलईडी टीवी में क्या इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं कि वो जब ब्लास्ट हो तो किसी की जान ले ले? कंपोनेंट्स तो होते हैं और ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट साउंड कर रहा है कि टीवी सही से नहीं बनाया गया, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और अगर उन बैटरीज में कोई इम्प्योरिटी या मेटालिक पार्टिकल चला जाए तो फट सकती हैं, या फिर किसी हीट सोर्स के नियर रखा हो और या फिर बैटरी को प्रेशराइज किया गया हो। ये 3 कारण हो सकते हैं बैटरी फटने के। नहीं तो बैटरी एलईडी में भी होती है क्या? एलईडी टीवी में भी बैटरी होती है क्या? लिथियम आयन टीवी में भी बैटरी होती है? हाँ जी, हाँ। क्या आपको भी निखिल आपको क्या समझ में आ रहा है ये सब सुन के? जरा डिटेल में समझाइए हमारे व्यूवर्स को कि कितनी खतरनाक है एक टीवी। अगर हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमें टीवी पे ही देख रहे होंगे तो कितनी दूरी बनाए, क्या करें? जी, ये जैसे कि प्रखर ने बोला, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है डेफिनेटली, बट काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऐसे टीवी ब्लास्ट होने के रीजन हो सकते हैं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एकदम से ज्यादा वोल्टेज आ गई है, उसके अंदर करंट आ गया, उसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये ISI सर्टिफाइड जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, लोग कई बार पैसे बचाने के चक्कर में विदाउट सर्टिफिकेशन वाले टेलीविजन ले लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं थोड़े सस्ते, बट वो भूल जाते हैं कि उसकी वजह से उनकी सेफ्टी काफी नीचे आ जाती है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि वो ISI सर्टिफाइड या जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनसे सर्टिफाइड टीवी ना हो और थोड़ा सस्ते दाम में ले लिया हो। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है उनके पैनल्स प्रॉपर्ली सील्ड नहीं होते। नेम, बट जहां तक मेरी जानकारी है ये एक बहुत बड़े ब्रांड का टीवी था। ओके,
तो अगर ये बहुत बड़े ब्रांड का टीवी था तो इसमें ये हो सकता है कि उन्होंने बाहर से कभी रिपेयर कराया हो और कुछ ऐसा पैनल में गैप रह गया हो या कुछ हो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई हो, क्योंकि अगर बहुत बड़े ब्रांड का टीवी है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है कि वो ऐसा काम करे, बिकॉज वी नो कि कंपनी का ब्रांड का टेलीविजन है तो कुछ तो उसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा अभिजीत, मैं आपको बुलाऊंगा। अभिजीत, आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने अपने शो के ओपन में आपके इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि ये फेस्टिवल सीजन है, सेल चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, तमाम लोग नवरात्रों में, दिवाली पर, दशहरे पर प्लान करते हैं कि हम बड़ा टीवी लेंगे, हम घर के लिए अच्छा सामान लेंगे। ये तो देख के कोई टीवी खरीदने से डर जाएगा, तो क्या सावधानी बरतें, क्या करें जब टीवी खरीदने जाएं और टीवी जब घर में लगाएं तब भी? मौजूदा स्थिति में जब आप देखते हैं कि चाइना की तरफ से बहुत सारा कुछ आता है या बहुत सारी असेंबल्ड चीजें आती हैं जिनकी सर्टिफिकेशन की कोई गारंटी नहीं होती है, हालांकि इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं सर्टिफिकेशन एंड सेफ्टी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसमें एलईडी में खासकर ऐसी कोई चीज लगाने की इजाजत नहीं है जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट हो सके। टीवी में 3 ही कंपोनेंट होते हैं मेजर, रिमोट सेंसिंग को अगर आप छोड़ दें, एलईडी की स्क्रीन होती है, एक साइड होता है जो एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है और दूसरा साइड होता है जो ऑप्टिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके आपके रिले के लिए लेके आता है। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो जिसपे रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर्स और सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, वो एसी टू डीसी कन्वर्जन का होता है। इस पे कंडेंसर्स की या सेमीकंडक्टर की जो साइज दी जाती है उसकी कैपेसिटी आईएसआई और बीआईएस द्वारा निर्धारित है भारत में। उसका इतना बड़ा होना और इसका इतना बड़ा ब्लास्ट होना ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। एक तो सबसे पहले जरूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में अगर ऐसी टीवी और भी लोगों को बेची गई है उसको इमीडिएटली रिकॉल कर लेना चाहिए। कम से कम इस लॉट का तो टीवी सबको रिकॉल करना चाहिए जिन जिनको बेचा गया है। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। बिल्कुल, चलिए आप तीनों कहीं ना कहीं इस पर अग्री करते हैं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।